नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे सीखें, इसके लिए यह मास्टर क्लास 11 है। दोस्तों, ऑलरेडी मैं मास्टर क्लास 10 तक करा दिया हूं, जिसको दोस्तों ने बहुत प्यार दिया है और बहुत सारे दोस्तों ने पूरा वीडियो फुल वॉच किया है और कमेंट करें कि सर मुझे बहुत अच्छे से पढ़ने आ रहा है। मैं बहुत जगह पे मैसेज भी कर ले रहा हूँ, पढ़ भी ले रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई कहीं पर भी व्हाट्सअप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी कोई व्हाट्सअप मैसेज लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो आप उसको देखते ही आसानी से पढ़ दें, तो यह क्लास आप ही के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मास्टर क्लास 11 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये लास्ट क्लास है, मास्टर सेशन का सबसे अंतिम क्लास है और यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में दोस्तों मैं स्वर वर्ण और उसके जो मात्रा से रिलेटेड जितने भी शब्द बनने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आप कोई भी वर्ड पढ़ते हैं तो इसी के सहायता से बना हुआ रहता है। तो मैं बारी बारी से एक एक क्लास सब पे कराया था, जैसे कि लिखा है राम, RAM, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, फिर छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, इन सब पे बारी बारी से एक एक सीरियल नंबर वाइज में वीडियो बनाया था और ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसको। आज के इस क्लास में आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस क्लास में अब तक जितने मैं क्लास कराया हूँ, या वो मास्टर क्लास हो या सिंपल क्लास हो, सबको मिलाकर मैं इस क्लास में एक नया क्लास बनाया हूँ, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। तो समझिए कि 1 से लेकर 10 तक के जितने मास्टर क्लास हैं, उन सब का भी मैं यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ और बेसिक कंसेप्ट को आपको क्लियर करने वाला हूँ, जिसमें बहुत सारे दोस्तों को अभी भी दिक्कत हो रही है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी भी इंग्लिश में, जैसे मान लीजिए इंग्लिश ये नेम लिखा है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस एक का 2 ठो अर्थ निकलता है। एक अ के रूप में निकलता है और एक आ के रूप में निकलता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए, तो कब अ के रूप में निकलेगा और कब आ के रूप में निकलेगा, इसको कैसे समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है LAL, ठीक है। तो देखिए, इसको जब आप अ के रूप में मिला के पढ़ेंगे, जैसे LAL, तो LA तो ल और ल ऐसे पढ़ेंगे तो लल, ये कोई भी शब्द नहीं बन रहा है, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। शब्द का मतलब क्या होता है, उसका कुछ अर्थ निकले, या किसी व्यक्ति का नाम हो, या उसका टाइटल हो, जो भी हो, या किसी जगह का नाम हो, या कुछ भी लिखा हुआ जिसका अर्थ निकले, ठीक ना। तो लाल होगा, क्या होगा, लाल होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पे आ के रूप में यूज करेंगे, ठीक ना। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखेंगे, ये लिखा है KHAN, तो देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये खान होगा, खान नहीं होगा, खान होगा। क्या होगा, खान होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये लिखा है MALA, देखिए, तो यहाँ पे मला नहीं होगा, क्या होगा, माला। क्या होगा, माला, जो कि नाम है, एक लड़की का नाम हो सकता है, माला हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे सर कहाँ पे ये नहीं लगता है, जैसे मान लीजिए लिखा है RATH, ठीक है, RATH, तो देखिए R से यहाँ पे र और TH से थ। आप इसका नियम पढ़े होंगे शुरुआत में दोस्तों, खूब ध्यान से देखिए, नियम पढ़े थे कि अगर हिंदी में जैसे मान लीजिए रथ लिखा है, ऐसे हिंदी में रथ लिखा है, अगर आपको बोल दें कि इसका इंग्लिश लिखिए, तो क्या लिखेंगे आप, RATH लिखेंगे, ठीक है। अगर वहीं दोस्तों लिखा रहता रात, खूब समझिए ध्यान से, रात, ऐसे रात कोई शब्द होता नहीं, मैंने अगर रात लिखा रहता तो आप इसका इंग्लिश कैसे लिखते, ऐसे ही लिखते, RATH ही लिखते। तो मेरे कहने का मतलब, ए लगा रहता है तब भी आ होता है, नहीं लगा रहता है तब भी आ होता है। यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि वो शब्द क्या बन रहा है, इस चीज़ पे फोकस करना है कि वो शब्द क्या बन रहा है। जैसे यहाँ पे है RAM, तो ये रम होगा कि राम होगा। देखिए, रम भी हो सकता है और राम भी हो सकता है। तो कभी कभी ऐसे शब्द मिल जाता है आपको कि दोनों अर्थ निकल जाएगा, जैसे राम और राम दोनों हो गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए, अगर KA, खूब ध्यान से समझिए दोस्तों, KAMAL ऐसे लिखा है,
तो देखिए KAMAL, तो इसको कमल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कमल। अच्छा एक ध्यान दीजिए एक और चीज़, इसको कमाल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कमाल, ऐसे कमाल। तो देखिए क्योंकि दोनों अर्थ इसका निकल रहा है, कमाल भी यदि लिखते हैं का-मा-ल तब भी हो जाएगा, ठीक ना। तो ए के बदले में आ लग रहा है और नहीं भी लग रहा है। अब डिपेंड करता है कि ये शब्द कहाँ पे यूज किया गया है, कमल के रूप में यूज किया गया है कि कमाल के रूप में यूज किया गया है। जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा रहता कि राजा RAJA, ऐसे राजा KAMAL, कमाल KAR, कर DIYA, ऐसे लिखा रहे तो कैसे पढ़ेंगे? राजा कमाल कर दिया, यहाँ पे कमाल पढ़ रहे हैं, ठीक ना। खूब ध्यान से देखिए, अगर यही दूसरा एक सेंटेंस लिखा रहता जैसे KAMAL, कमल BAZARGAI, ऐसे लिखा रहे। खूब ध्यान से पढ़िए, तो कैसे पढ़ेंगे? कमाल बाजार गई, नहीं कमाल कोई नाम ही नहीं है, कमल बाजार गई। क्या पढ़ेंगे आप? कमल बाजार गई, इस तरीके से। तो यहाँ पे कमल के रूप में यूज कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको सेंटेंस के आधार पर समझना होगा, जिसको मैं आगे इसी क्लास में आपको बताने वाला हूँ बड़े बड़े नाम पर, ठीक ना। खूब ध्यान से देखते चलिए, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक लगातार खूब ध्यान से देखिएगा तभी अगर अच्छे से आपको समझ में भी आने वाला है और आपका ऑल ओवर रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है MADAN, ठीक है, MADAN, तो ये क्या हो जाएगा? MA तो म, DA तो द और N से न, मदन। दोस्तों मैं प्रयास करूँगा थोड़ा सा फास्ट में करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सब क्लासेज करा दिया हूँ। तो जो दोस्त नए हैं, जो बिल्कुल पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को तो ज़रूर वो देखें, क्योंकि इससे भी बहुत सीख उनको मिलने वाली है और वो चाहते हैं कि बहुत अच्छे से शुरुआत से और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ें। तो उसके लिए मैं आपको लिंक भेज दूंगा मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, कमेंट करेंगे तो, ठीक ना। व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या लास्ट होगा वीडियो तो बीच में कहीं भी आपको नंबर दे देंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को पहले देखिए, तो जहाँ से आप पूरे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरीक़े से पूरे मैं वीडियो अपलोड किया हूँ अपने चैनल पे, एक एक करके आसानी से आप देखकर बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ये रिवीजन क्लास है। आपको पता है मास्टर क्लास में क्या है कि बहुत सारे चीज़ों को एक साथ मतलब कि तेज़ी से बताया जा रहा है, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और जल्दी से जल्दी आप पढ़ना लिखना और बोलना सीख जाएं। तो दोस्तों केवल इतना ही से आप बोलना नहीं सीख जाएंगे, आपका बेसिक मजबूत होगा और आगे चलकर मैं और भी क्लासेज कराने वाला हूं, जिसके सहायता से आप बहुत अच्छे से इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है AMAR, ठीक है, तो A से अ, ठीक है, M से म और R से र, ऐसे अमर। आप देखते चलिए बहुत सारे आपको विभिन्नताएं दिखाई देंगी, मैं सब क्लियर करूंगा, आगे सब क्लियर होते जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखा है PATNA, तो ये हो जाएगा पटना। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों का सवाल रहता है कि सर ये टी के बाद ए नहीं लगा है फिर भी आप पूरा ट लिखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनका अपना स्पेशल स्पेलिंग होता है। इस पर भी मैं मास्टर क्लास में एक क्लास कराया था जिसमें बताया था, ठीक है। फिर इसको आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, आधे अक्षर वाला इसी में मैं पढ़ाने वाला हूँ। जैसे RATNA लिखा रहेगा तो कैसे लिखेंगे? ऐसे, रत्ना, आधा त रहेगा, ठीक ना। तो ये किस प्रकार से हुआ? यहाँ पे टी का आधा त और यहाँ पे टी लिखा था तो पूरा ट हुआ। तो कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, आगे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी जो है उसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा है NARAD, तो NA, तो देखिए नारद, तो नारद तो कोई नाम होता है नहीं, नारद होता है। क्या होता है? नारद। तो ये चीज़ बारीकी से आपको समझना होगा कि क्या बन रहा है, ये दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा कि यहाँ पे NA है तो ना हुआ तो RA है तो र होगा, चाहे NA है तो ना हुआ तो RA है तो रा ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। RA है तो र भी हो जाएगा, ठीक है। उसी समय से यही मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए आगे और भी बहुत सारा चीज़ है, छोटी ई बड़ी यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, इन सबको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे लिखा है KAJAL, देखिए KAJAL, तो ये हो जाएगा काजल, KA तो काजल, क्या हो जाएगा? काजल, ठीक है।
उसके बाद देखेंगे PARAS, तो PA तो पा, RAS तो र, और S से स, ऐसे पारस। क्या होगा? पारस। AJAY, तो AJAY तो अजय। क्या हुआ? अजय। BIHAR, तो BI से BHA से हा, और R से र। देखिए ये छोटी ई यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए। देखिए आई से होता है छोटी ई। क्या होता है? छोटी ई, सॉरी छोटी ई, ठीक है। और आई और डबल ई दोनों से होता है बड़ी ई। ये कैसे सर? आई से तो छोटी ई होता है, लेकिन आई से यहाँ पे बड़ी ई भी होता है। ये आपको वर्ड पे समझ में आएगा, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, खूब ध्यान से देखिए। ये देखिए KAPIL, तो KA तो क, PI से P, और L से ल। जहाँ भी आई लगा रहेगा छोटी ई की या बड़ी की यही मात्रा होगा। तो शब्द में छोटी की मात्रा से वो शब्द बनने वाला है कि वह शब्द बड़ी की मात्रा से बनने वाला है, शब्द पे डिपेंड करता है। इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी आपको हिंदी का भी ज़रूर होना चाहिए। इसलिए मैं इस चैनल पे रेगुलर हिंदी का भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, ताकि अच्छे से आपका मतलब कि सब कुछ एक साथ अच्छे से इम्प्रूव हो पाए, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है दोस्तों GEETA। क्या लिखा है? GEETA। तो ऑलरेडी आपको पता है कि डबल ई है तो बड़ी की मात्रा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा गीता। क्या हो जाएगा? गीता, ठीक है। उसके बाद देखिए SHEELA, तो SH है तो शी। देखिए बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा क्योंकि डबल ई है, तो शीला, शीला। क्या हो जाएगा? शीला। RAZIYA, तो जेड से यहाँ पे ज होगा, ठीक ना। तो RA तो र, ZI तो जी, और YA तो या, रजिया। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रजिया, ठीक है। उसके बाद देखिए SHIVANI, तो SHI तो शी, SHI से शी, VA से वा, और NI तो नी, ऐसे शिवानी। अब यहाँ पे देखिए न में क्या है? बड़ी ई की मात्रा है, जबकि आई लगा है। तो ये तो आपको कंफर्म रखना है कि लास्ट में आई हो तो अधिकांश 99.9% ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसमें बड़ी ई की ही मात्रा लगेगा। अब 0.11% कौन होगा? ये देखिए यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, ये लिखा है SHREE। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा श्री, श्री, ठीक है। बड़ी की मात्रा ऑलरेडी होगा, लेकिन अधिकांश ऐसे वर्ड जैसे कुमारी आप देखेंगे लिखा रहेगा कुमारी, ऐसे। तो KU से कु, MA से माँ, और RI से री। देखिए RI है फिर भी री। अधिकारी। तो जितने वर्ड आपको मिलेंगे बड़े बड़े वर्ड जिसमें, या छोटे वर्ड ही जिसमें लास्ट में बड़ी की मात्रा लगता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में आई ही रहता है। एक आध शब्द है जैसे यहाँ पे देख लीजिए श्री है। क्या है? एक आध शब्द मिल जाता है जैसे श्री है, तो इसका ये होगा। उसके बाद ये देखेंगे लिखा है श्री हो गया, RAJEE, तो RA से रा। देखिए JEE तो ज में बड़ी की मात्रा, और भी से व, ऐसे राजीव। क्या हो जाएगा? राजीव हो जाएगा। उसके बाद VIMAL, तो VI से वी, MA से म, और L से ल, विमल, ठीक है, विमल। KUMAR, तो KU से कु, MA से माँ, और R से र, ऐसे कुमार, ठीक है, कुमार हो गया। POONAM, तो POO से पू, NAM तो NA से न, और M से म, पूनम। क्या हो गया? पूनम। अच्छा कहीं कहीं पे आप देखेंगे ये POO नहीं लिखकर PUNAM लिखा हुआ रहता है, PUNAM लिखा रहता, तब भी हम लोग प में बड़ी उ की मात्रा ऐसे न म ऐसे लिखते हैं, ठीक ना। तो घबराना नहीं है, ये नाम है, कोई अपने नाम को अलग अलग तरीके से शुरुआत से जो लिखते आ रहा है आगे वहीं लिखेगा। हिंदी में वो सुधार लेता है, इंग्लिश में वैसे ही हो जाता है, तो घबराना नहीं है। हाँ जैसे यहाँ पे देख सकते हैं NUTAN लिखा है, तो NU है फिर भी बड़ी उ की मात्रा है,
तो यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए ये जो यू है, यू से क्या होता है छोटा ऊ। अच्छा, यू और डबल ओ दोनों से होता है बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ में यू भी होता है और डबल ओ भी होता है। ये अलग नियम है, नाम उम के लिए ये सब यूज होता है, इस तरीके से है। ऑलरेडी मैं क्या बताऊँ शुरुआत में है कि इन सब पे स्पेशल एक एक क्लास कराया हूँ, जहाँ पे आपका जितना भी कन्फ्यूजन है ना एक बार में क्लियर हो जाने वाला है। मैं स्पेशल एक एक क्लास कराया हूँ, सब पे नंबर वाइज, सीरियल नंबर वाइज, ठीक ना। वो ज़रूर देखिएगा, छोड़िएगा नहीं। इस क्लास को देखने के बाद आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा, टोटल वीडियो में भेज दूंगा आपके व्हाट्सअप नंबर पे, फ्री में, एक भी पैसा आपको नहीं लगने वाला है। हाँ, बशर्ते आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आप ही को है दोस्तों, हमको फ़ायदा नहीं है उससे। उससे फ़ायदा आपको ये है कि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होगा, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन गिर जाएगा और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नहीं तो ऐसे इंतज़ार करते रह जाएंगे कब क्लास आएगा क्या होगा, तो जल्दी पता ही नहीं लगेगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए THAKUR, तो THA तो ठा, KU तो कू और R से र, ऐसे ठाकुर, क्या हो जाएगा ठाकुर। SURAJ, तो SU तो सू, RAJ तो र ज, ऐसे सूरज, क्या हुआ सूरज, ठीक है। MADHU, तो MA तो म और DHU तो धू, ऐसे मधु, क्या बना मधु बना। उसके बाद KAPOOR, तो KA तो क, POOR तो पूरा, ऐसे कपूर, क्या बना कपूर। SUBHASH, तो SU तो सू, BHA तो भा और फिर SS तो श, ऐसे सुभाष ऐसे ही लिखाता है, ठीक ना। तो ये होगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे MUKUL, तो MU तो मू, KU तो कू और L से ऐसे ल, मुकुल, क्या बन रहा है मुकुल। अब उसके बाद देखेंगे दोस्तों ये जो ई है, ई से ए होता है, इसका मात्रा कैसे होता है, इसका मात्रा एक एकले लगता है। यानी जिस भी इंग्लिश मतलब नाम में, कोई भी नाम में यदि ई दिखे किसी लेटर के बाद, तो उस लेटर का जो हिंदी होता है वो लिखेंगे, उसमें एक की मात्रा लगा देंगे। जैसे RE, तो R से र होता है ना, और ई है तो रे, और KHA तो खा, रेखा, ऐसे मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक ना। रेखा, रेखा को मैंने पहली बार देखा, चलिए रेखा हो गया। उसके बाद देखिए RAMESH, तो RA तो र, ME तो में और SH तो श, ऐसे रमेश, क्या हो जाएगा रमेश, ठीक है। उसके बाद देखिए NEHRU, तो NE तो ने, H तो ह और RU तो रू, नेहरू। अब H के बाद ए नहीं लगा है तब भी ये ह पूरा होगा। ये स्पेशल नाम में होता है, कहीं पे लगा रहता है कहीं पे नहीं लगा रहता है, तो घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करके रखना है और कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना है कि ये कैसे हुआ क्या हुआ। मैं क्लियर कर देता हूँ सबको, और मैं वैसे ही नाम अपने क्लास में पढ़ाता हूँ। जो आपको दिक्कत करने वाली है यहाँ पे एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ उतना बड़ा बना के इसको नहीं रखना है, आसानी से चीज़ों को समझना है, आगे बढ़ते जाना है, धीरे धीरे सब क्लियर होते जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है UMESH, तो यू से ऊ, ME तो में और SH तो तलव्य, ऐसे उमेश, क्या बन गया उमेश, ठीक है। ZAVED, तो ZA से जा, ठीक है, VE तो वे और द, ऐसे जावेद, क्या बना जावेद, ठीक है। KESHARI, तो देखिए KE से के, SH से श और RI से री, ऐसे केशरी, क्या बना केशरी। उसके बाद देखिए CHE तो चे, CHE तो चे, TAN तो तन, ऐसे चेतन, क्या बनेगा चेतन, ठीक है। यहाँ पे देखिए MUKESH, तो MU तो मुँह, KE तो के और SH तलव्य, ऐसे मुकेश, क्या बना मुकेश, ठीक है। SURESH, तो SU तो सू,
आर ई से रे और एस एस से श, सुरेश। क्या बनेगा? सुरेश। भी ए आई तो वै, एस एच ए तो शा, एल आई से ली, वैशाली। क्या बना? वैशाली, ऐसे वैशाली। ठीक है, वैशाली हो गया। हाँ, तो इस पे और भी बहुत सारा शब्द है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए पहले ए वाला पे। तो जी ए एन ई एस एच, तो जी से ग, एन ई से ने, श, गणेश। क्या बना? गणेश। एम ई आर ए टी एच, तो एम ई तो में, र और टी एच से यहाँ पे ठ, मेरठ है। क्या बन रहा है? मेरठ। क्लास थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, समय देना है ताकि और भी है, सब प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। और ताकि देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों पे प्रैक्टिस करना होगा ताकि वो सब शब्द आगे चल के आपको परेशानी उत्पन्न नहीं करे। यहाँ पे देखिए लिखा है डी ए आई, तो दै, एन आई से नी और के से का, दैनिक के। क्या लिखा है? दैनिक। तो अब यहाँ पे समझेंगे ए आई से क्या होता है? अय होता है। इसका मात्रा ऐसे दो ठो एकले होता है, यानी जब भी किसी वर्ड में, इंग्लिश वर्ड में आपको ए आई एक साथ दिख जाए तो समझ लेना है कि इसके पहले जो भी लेटर है, जैसे मान लीजिए के है तो क में आई की मात्रा होगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है के ए आई, तो कै, एल ए तो ला, एस एस श, क्या हो जाएगा इसका? कैलाश, कैलाश, इस प्रकार से कैलाश। ठीक है, वैसे ही आगे यहाँ पे देखेंगे एच ए आई है, डी ए आर तो दर, हैदर। क्या हो जाएगा? है द र, ऐसे हैदर। ठीक है, हैदर। भी ए आई तो वै, एस एच ए तो शा, एल आई से ली, वैशाली। क्या हो जाएगा? वैशाली, ऐसे वैशाली। ठीक है, वैशाली हो गया। एन ए आई तो नए, एन से न, एस आई से सी, नैन्सी। क्या हो जाएगा? नए, आधा न और सी, ऐसे नैन्सी। ठीक है, अब आधा वाले अक्षर भी आगे आपको मिलने वाला है, खूब देखते चलिए। जे ए आई तो जय, टी डबल ओ तो तू न, जैतून। क्या हो जाएगा? जय तू न, ऐसे जैतून। ठीक है, अब आगे देखेंगे ये जो ओ है, ओ लगा है, एम ओ के ओ। ठीक है, तो देखिए ओ से होता है ओ से क्या होता है? ओ होता है, और इसका मात्रा ऐसे होता है। बहुत आसान है दोस्तों, जिस भी इंग्लिश वर्ड में ओ दिख जाए तो समझ जाना है कि उसके पहले जो लेटर है उसमें ओ की मात्रा लगने वाला है। यानी ओ है यहाँ पे, ओ के पहले क्या है? एम है, यानी एम ओ तो मो। क्या हो जाएगा? मो। एच ए तो ह न, मोहन। क्या नाम बन रहा है? मोहन बन रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे के ओ एम ए एल, तो के ओ तो को, के ओ से क्या हो जाएगा? को, एम ए एल तो मल, ऐसे कोमल। क्या बना? कोमल। ठीक है, आर ओ जे, रोज, जी ए आर तो गार, रोजगार। क्या हो जाएगा? रोजगार, ऐसे रोजगार। ठीक है, आगे देखिए जी ओ पी ए एल, तो जी ओ तो गो, पी ए से पा और एल से ल, गोपाल। ठीक है, ए एल ओ के तो आलोक, ए से आलोक, ऐसे लिख सकते हैं आलोक, आलोक। ठीक है, आलोक। आगे देखिए एम ए एन ओ एच ए आर, तो एम ए तो म, एन ओ से नो, एच ए आर तो मनोहर। क्या हो जाएगा? मनोहर, ऐसे मनोहर। ठीक है, अब देखिए और भी वर्ड है भी आई एन ओ डी, तो भी आई से वी, एन ओ से नो और डी से द, ऐसे विनोद। ठीक है, एम ए एन ओ जे तो मनोज, मनो ज, ऐसे मनोज। क्या बना? मनोज। एस ए आर ओ जे तो सरोज। क्या बना? सरोज। दोस्तों यदि संभव हो तो आप क्लास देख रहे हैं एक लगातार, तो कमेंट में आप लिखेंगे। आपको जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ वर्ड को समझा दिया और आगे वाला आपको लग रहा है कि ये मनोज होगा, ये सरोज होगा,
तो आप इस तरीक़े से अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आप कमेंट में लिखिए इन सब हिंदी को या इंग्लिश को जो भी है आप लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक ना, अगर कॉपी पेन आपके पास नहीं है तो, ताकि अच्छे से आपका प्रैक्टिस होते रहे। देखिए यहाँ पे लिखा है KAU तो कौ, SHA तो शल, कौशल, कौ श ल, कौशल, क्या लिखा है कौशल। RAU रौ, SHA श एन से न, रोशन, क्या हुआ रौ श न, ऐसे रोशन, ठीक है रोशन। KANAUJ तो कनौज, देखिए क नौ ऐसे नौ ज। अब ये कैसे हो रहा है ये समझिए। देखिए यहाँ पे AU से औ होता है, क्या होता है AU से औ होता है। तो देखिए जब भी ऐसे लगा रहे AU एक साथ, ठीक ना, तो समझ जाना कि इसके पहले जो भी लेटर है उसमें औ की मात्रा लगेगा। जैसे AU यहाँ पे लगा, इसके पहले क्या है के है, तो यानी क में औ की मात्रा ऐसे कौ, और SH है तो श और L से ल, कौशल, जो कि मैं ये तीनों को लिखकर बताया हूँ। आगे और भी है, प्रैक्टिस कीजिए। SU तो सू हो ही जाएगा। PAU तो पौ और L से ल, यहाँ पे सुपौल, क्या हो जाएगा सुपौल। NAU तो नौ, TAN तो तन, नौतन, देखिए NAU था तो नौ त न, ऐसे नौतन। NAU AU एक साथ दिखे तो समझ आना कि औ वाले प्रोनाउंसिएशन होगा यहाँ पे, ठीक है। SAU तो सौ, RAV तो रभ, ऐसे सौरभ, क्या हो जाएगा सौरव, ऐसे सौरव, ठीक है ना सौरव, क्योंकि भी से व होता है। चलिए उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए AN एक साथ दिखे इसका मतलब अन होगा, क्या होगा अन होगा, और AM एक साथ दिखे इसका मतलब अम होगा, और ऐसे अम यानी आधा म। अन ऐसे भी होता है, अन ऐसे भी होता है, ठीक है। या डबल एन दिखे तो इसका मतलब न संयुक्त है, समझ रहे हैं, तो डबल वाले आपको पता होगा। चलिए यहाँ पे देखिए जैसे लिखा CHAND तो चांद, क्या हो जाएगा ये चांद। लेकिन चांद दोस्तों हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऊपर चंद्र बिंदु, चांद में क्या होता है चंद्र बिंदु होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि ये अन भी होता है, बिंदी भी, और चंद्र बिंदी ये दोनों होता है। तो अब शब्द में देखना है कहाँ पे चंद्र बिंदी लगेगा, कहाँ पे बिंदी नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है NANDA तो ये नंदा, यानी ये न के रूप में यूज होगा, या नंदा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नंदा, ठीक है। और वहीं पे यहाँ देखेंगे लिखा है BANDH तो BA तो बा, और इस पे क्या होगा चंद्र बिंदी होगा, और बांध ऐसे लिखाता है, बांध, ठीक है चांद। तो ये चीज़ आपको हिंदी शब्द पता होनी चाहिए कि हिंदी में कैसे लिखते हैं हम लोग, क्योंकि थोड़े बहुत प्रोनाउंसिएशन सिमिलर ही होता है ये बिंदी का, ठीक ना, न के रूप में ही उच्चारण होता है, तो ध्यान देना है। लेकिन एक्चुअली में जो उच्चारण होता है ये चंद्र बिंदी का नाक से होता है, अनुनासिक स्वर है। इसका मैं स्पेशल हिंदी में क्लास कराया हूँ, जहाँ पर लिखना भी सिखाया हूँ, पढ़ना भी सिखाया हूँ अंतर के साथ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए AMBHA तो यहाँ पे एम दिख रहा है ना, तो आधा म होगा, अम्भा, क्या हो जाएगा आधा म भा, ऐसे अम्भा। अगर रहता AMBA तो ये हो जाता अम्बा, क्या हो जाता आधा म और ऐसे बा, अम्बा, इस तरीके से हो जाता, ठीक है ना। उसके बाद देखिए लिखा है SHANTI तो SH से होता है तलव्य श, और देखिए SHA है तो बिंदी हो जाएगा शांति, ऐसे शांति, क्या हो जाएगा शांति। चलिए आगे देखते चलिए। यहाँ पे लिखा है दोस्तों यहाँ पे लिखा NANDA तो मैं बता दिया हूँ, बांध भी हो गया। अच्छा उसके बाद देखिए ये KANCHAN तो KAN तो कन, CS से च और N से न, कंचन, क्या बन रहा है कंचन, ठीक है।
उसके बाद देखिए KHAMBHA, तो KH तो ख और एम है तो आधा म और BHA से भा, ऐसे। अच्छा, खंभा ऐसे भी लिखा जा सकता है, बिंदी देकर ऐसे, खंभा, खंभा, ठीक है। अच्छा, एक पुराने लोगों की अवधारणाएं हैं, जो भी हो, प्रोनाउंसिएशन में या लिखते समय मैं नहीं क्लियर कर सकता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग क्वेश्चन आपसे कभी पूछे होंगे शायद कि पंपापुर एक ही, मतलब कि एक ही लेटर में, एक ही अक्षर में कैसे लिखाता है। पंपापुर एक ही अक्षर में कैसे लिखाता है, एक ही अक्षर में लिख देना है पंपापुर, ठीक है ना, एक ही अक्षर में। तो दोस्तों देखिए, वो लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि ऐसे, ठीक ना, ऐसे, इस तरीके से, एक ही अक्षर में मतलब की हो गया, यानी बिंदी को आधा म के रूप में यूज करते हैं, पू, और ये र के रूप में, समझ रहे हैं ना, इस तरीके से उन लोग का अवधारणाएं रहता है पंपापुर। तो आप बहुत सारे लोग पूछते हैं, पुराने लोग किसी पूछ देते हैं कि एक ही अक्षर में पंपापुर लिख कर दिखाओ, तो आपको क्या करना है, ऐसे लिख देना है। ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ऐसे वो लोग बताते हैं कि ऐसे होगा तो सही होगा पंपापुर, ठीक ना। चलिए वो ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे RATNA, तो RATNA, तो आधा तो होगा, यहाँ पे क्या होगा, आधा तो, रत्ना, रत्ना, ठीक है। तो जब भी किसी लेटर के बाद ए नहीं लगा हो या कोई भी वोवेल नहीं लगा हो, AEIOU में से कुछ भी नहीं लगा हो, तो वो आधा हो जाता है। लेकिन कभी कभी आधा नहीं होता, जैसे पटना में था, तो ऑलरेडी पटना वैसे ही लिखते हुए आ रहा है। जैसे चावला भी आप देखेंगे ना, CHAWLA, कल्पना, कल्पना भी देखेंगे तो KALPNA। तो इस तरीक़े से बहुत सारा चीज़ है। तो कुछ कुछ नाम है कि जिसमें आधा मतलब कि इंग्लिश में लिखा रहता है, तो उसके बाद AEI कुछ नहीं लिखा रहेगा, लेकिन हिंदी पूरा लिखा जाता है, ठीक ना। जैसे चावला होगा, इसका क्या होगा, चावला, तो देखिए पूरा वह हो रहा है चावला, ऐसे, ठीक ना। तो कुछ कुछ नाम होता है, यहाँ पे शायद आपको आगे मिल जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा है ACH, फिर CHHA, यानी अच्छा, CH से आधा छ, फिर CHHA है, तो ऐसे अच्छा, क्या बना, अच्छा। आपको देख कर ही पता लग जाएगा, क्योंकि उसमें रिपीटेड वर्ड है, लेटर है। PRAN, देखिए PRAN, तो प्राण क्या हो जाएगा, देखिए प्राण, इस पर भी मैं स्पेशल क्लास कराया हूँ, प्राण हो जाएगा, ठीक है। प्राण या प्रण भी बोल सकते हैं, प्रण भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, प्रण भी होता है प्राण भी होता है। DRONO, तो द्रोणा, DRONO, तो द्रोणा, ऐसे द्रोणा। अब कठिन कठिन वर्ड आपको मिलने वाला है, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते चलिए। PAMPA, पंपा। अब जो दोस्त शुरुआत में ही देखकर छोड़ दिए होंगे, उनको लगता होगा कि सर क्या ये सब पढ़ाया हुआ पढ़ा रहे हैं, तो उनको दिक्कत होने वाली है, फिर वो परेशान ही परेशान रहेंगे। और जो दोस्त अभी तक देख रहे होंगे और आगे भी देखेंगे, समझिए कि उनका बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला है। अब क्योंकि जितने भी कठिन वर्ड है वो सब कुछ आपको आगे मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है GUPTA, तो देखिए P के बाद है कोई लेटर नहीं है, इस पर ध्यान देना है। तो GU से गु, यानी आधा प हो जाएगा, और TA तो ता, ऐसे गुप्ता, क्या हो जाएगा, गुप्ता। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे MAKH, तो MA तो म हो जाएगा, KH से ख, देखिए यहाँ पे KH नहीं रहता, केवल K रहता, तब जाकर होता मक्खन, ऐसे होता। मैं ये लिखा हूँ, गलती यहाँ पे H लिखा गया, मक्खन, ठीक है। MUNNA, तो MU तो मुँह, और डबल N है यानी ननस संयुक्त है, और ऐसे मुन्ना, मुन्ना ऐसे ही लिखाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, PALVI, तो L के बाद है AEIO, कुछ नहीं, तो PA तो प हो गया, यानी आधा ल हो जाएगा L से, और VI तो V, ऐसे पल्लवी नाम है दोस्तों, पल्लवी ऐसे ही लिखाता है। ऐसे लिखते समय थोड़ा सा ये हो गया, ऐसे ल होता है, ठीक ना, ऐसे। चलिए ठीक है। यहाँ पे देखिए VYANJAN, तो V के बाद भी कुछ नहीं दिख रहा है, यानी आधा व, Y से य, YAN है तो बिंदी होगा, JAN तो जन, ऐसे व्यंजन, क्या हो जाएगा, व्यंजन। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये लिखा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हाँ चलिए, ये लिखा है DHAN, तो धन, YA तो धन्यवाद, क्या हो जाएगा, धन्यवाद।
आप कहीं कमेंट में देखते होंगे कि कोई लिखा रहता है धन्यवाद, ऐसे ही लिखा रहता है। डी से ध, एन से आधा न, वाई ए से य, धन्य, वी ए डी तो वाद। आइए आगे और भी है दोस्तों, छोड़ कर नहीं जाना है, समझना है। यहाँ पे देखिए लिखा है के ए आर एम ए, तो देखिए ए के बाद आर लगा है यानी रेफ की मात्रा होगा, और तुरंत के बाद आर लगा रहता है जैसे के आर ए एम, तो इसका मतलब होता है क्रम, ऐसे क्रम। लेकिन वहीं के बाद ए लगाकर तब आर लगा है, तब एम ए लगा है, इसका मतलब हुआ कर्म या कर्मा, जो भी कहिए, ऊपर रेफ लगेगा। क्या होगा यहाँ पे, ये क और म के ऊपर ऐसे रेफ लगेगा, कर्मा। क्या हो जाएगा, कर्मा। अच्छा, कर्म का भी यही स्पेलिंग लिखा रहता है, ठीक है ना, कर्म का भी के ए आर एम ए लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है वी ए आर एन ए, क्या लिखा है, वी ए आर एन ए, तो वी ए से व और एन से अड़ होता है ना, और इसके ऊपर रेफ हो जाएगा, तो वर्ण, वर्णा भी लिखा रहता तो ए लगता। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, इस प्रकार के वर्ड अगर मिले रेफ वाले ना, तो लास्ट में ए लगा हुआ रहता है, फिर भी आकार नहीं लगता है, लग भी सकता है। तो वर्ड पे डिपेंड करता है किस में लगेगा, किस में नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे एस एच आर ए डी एच ए है, तो एस एच से क्या हो जाएगा, तलव्य श होगा, एस एच आर ए यानी श्र, डी एच ए तो धा, ऐसे श्रद्धा, श्रद्धा। अगर वहीं लिखा रहता है एस एच आर ए फिर डी और फिर डी एच ए ऐसे, तो इसका हिंदी क्या होता, इसका हिंदी होता, खूब ध्यान से देखिए यहाँ पे श्र, द आधा रहता, फिर ऐसे श्रद्धा, ठीक है, श्रद्धा। या इसी को हिंदी में आप देखते होंगे ऐसे भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, ऐसे श्रद्धा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक वर्ड रिपीट हो गया है, वर्ण मैं ऊपर बता दिया हूँ, एच ए आर एस एच तो हर्ष, क्या होगा, हर्ष, ऐसे हर्ष, ठीक है। जी ए आर भी ए तो गर्व, क्या होगा, ग और व के ऊपर ऐसे रेफ की मात्रा होगा, गर्व। अब दोस्तों बड़े बड़े नाम जो कि मैं मास्टर क्लास में कराया था, यहाँ पे कुछ मैं नामों को बताऊंगा। जैसे एस एच आर आई है तो श्री, एस एच आर आई रहेगा तब भी श्री, अगर एस एच आर डबल ई रहता तब भी श्री होता, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों श्री, एस एच आर आई तो श्री, एन ए आर ई एन डी आर ए, तो मैं बताया था कि एक साथ एन डी आर ए मिल जाए तो उसका हिंदी इस प्रकार से निकलता है, ठीक ना। तो श्री नरेंद्र क्या हो जाएगा, श्री नरेंद्र, ऐसे नरेंद्र, श्री नरेंद्र, एम ओ डी आई जो कि ऊपर हम लोग पढ़े हैं ओ वाले में, ठीक ना। तो श्री नरेंद्र मोदी, क्या होगा, डी आई तो दी, श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। आगे देखिए एम ओ टी आई एल ए एल, तो एम ओ से मो ऊपर में बताया हूँ, तो मो, टी आई तो ती, मोती, एल ए एल तो लाल, लाल भी मैं बताया हूँ। देखिए कैसे कैसे ये हो रहा है, ला ल ऐसे लाल, मोती लाल, नेहरू तो एन इस नेहरू। अच्छा, मैं ऊपर आपको जो वर्ड अभी प्रैक्टिस कराया हूँ उसमें लाल भी आपको मिला होगा, मोती, यहाँ पे मोतीलाल नेहरू, इस तरीके से। तो इसलिए छोटे छोटे वर्डों पे प्रैक्टिस करके बड़े वर्ड को आसानी से आप सीख सकते हैं, ठीक ना। एस यू एन डी ए आर तो सुंदर, एल ए एल तो लाल, सुंदर लाल, क्या हो जाएगा, सुंदर, सुंदर लाल। लिखते समय थोड़ा सा ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, लिखा जाता है सुंदर लाल, बी ए एच यू जी यू एन ए तो बहुगुणा। बहुत जल्दी दोस्तों आप लोग को डिजिटल बोर्ड पे बहुत अच्छे से वीडियो मिलने वाला है, ठीक ना, इंतज़ार कीजिए, वहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है, सब कुछ आपको सामने लाइव जैसे मिलेगा और अच्छे से फेस के साथ टोटल वीडियो आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं नंबर देना चाहूँगा, ये नंबर है आपका 6200585462। अभी बहुत सारा वर्ड बाकी है, मैं आगे बता देता हूँ। इस नंबर को सेव करके लास्ट सेव कर लीजिए, लास्ट में, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट में इसको ऐड करके आप मुझे कमेंट कर देंगे, मैसेज कर देंगे। के ए एम ए एल तो कमल, के ए एन टी तो कांत झा, कमल, यहाँ पे देखिए कमल, कांत, देखिए कांत, के ए एन टी तो कांत, झा, ऐसे कमलकांत झा। स्पेशल मैं इसका क्लास कराया था एक, शायद मास्टर क्लास 9 में पढ़ाया था मैंने। बी ए सी एच फिर सी एच ए तो बच्चा, क्या हो जाएगा, ये बच्चा, एस आई एन जी एच तो सिंह, बच्चा सिंह, हाँ सिंह। ये सिंह कैसे हुआ इसके लिए भी मैं क्लास कराया हूँ।
अब यहाँ पे देखिए ये कुछ ट्रांसलेशन है आसान आसान जो नाम से रिलेटेड है, जो अभी तक आप पढ़े हैं। देखिए दिस मीन्स होता है यह और दैट मीन्स होता है वह। THIS दिस मतलब क्या हो जाएगा, दिस मीन्स होगा यह। और THAT दैट मीन्स हो जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा वह, क्या हो जाएगा वह। तो यहाँ पे लिखा दिस इज रजिया, तो दिस मतलब यह, RAZIY यानी रजिया, यह रजिया, ठीक है। और इज मतलब है, यह रजिया है। यह आसान आसान ट्रांसलेशन है जो कि सिंपल भाषा में हम लोग बोलते हैं। कोई पूछता है व्हाट इज दिस, तो दिस इज राम, दिस इज बुक, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं ना, तो ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए। दैट इज कमलेश, तो दैट मीन्स हो जाएगा वह। कमलेश, मैं इसका रूल बताया था, इसका स्पेशल मास्टर क्लास हाल ही में पिछले क्लास में मैं इसको पढ़ाया हूँ दोस्तों, को आराम से इसको देख लीजिए। इसका स्पेशल मैं क्लास कराया हूँ, वहाँ पे बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे ट्रांसलेशन को, बहुत सारे सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करके बताया हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। तो दिस इज भोपाल यानी यह भोपाल है, क्या हो जाएगा, यह भोपाल, भोपाल है। मैं इसमें ये इसलिए जिक्र किया हूँ ताकि ये सब मैं नाम ऑलरेडी अभी पढ़ाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए दैट इज नेपाल, तो दैट मीन्स हो जाएगा वह, NEPAL, तो नेपाल, नेपाल, दैट इज नेपाल यानी वह नेपाल है। तो इस तरीके से दोस्तों आसानी से आप एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से, जो दोस्त शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखे हैं ना, मैं उनसे वादा करता हूं और गारंटी देता हूं कि उनको बहुत अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि इतना बारीकी से इतने सारे शब्दों पे एक एक चीज़ को सेपरेट कर करके मैं बताया हूँ। ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, हाल ही में पढ़ाया हूँ, इसलिए ज़्यादा जिक्र इस पर नहीं किया हूँ। तो चलिए दोस्तों उस क्लास को भी देखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा जितना भी मास्टर क्लास है उन सब मास्टर क्लास को जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज है वो, ठीक ना। ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारा चीज़ क्लियर यहीं से आपको हो जाने वाला है मात्र 11 क्लास में। इस क्लास में भी मैं बहुत सारा चीज़ बता ही दिया। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए तब भी कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।